एक साधक ने प्रश्न पूछा। ये कहते हैं कि पाप नहीं करना, बुरा काम नहीं करना, यह सब कहा जाता है और सभी धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, सभी मजहबों में कहा जाता है। लेकिन ये पाप, यह बुरा काम, यह सब भी तो बहुत सब्जेक्टिव है। इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? कैसे हम कहें कि क्या पाप है? कैसे हम कहें कि क्या बुरा है? क्योंकि जो पाप है, जो बुरा है, वो हमें पता थोड़ी चलता है कि ये पाप है या बुरा है। जो करता है वो तो यही समझ के करता है कि यह अच्छा है, इससे उसका जीवन चल रहा है, या इसको करने से उसको कुछ खुशी मिल रही है, कुछ थ्रिल मिल रही है, कुछ उसके हृदय में कुछ महसूस हो रहा है, तभी तो वो करता है। तो कैसे पता चलेगा कि पाप, बुरा नहीं करना, और इससे क्या फायदा होता है, इस नहीं करने से क्या परिणाम मिलते हैं, यह भी तो हमें पता नहीं चल पाता। हम कैसे इसको बाइफरकेट करें, कैसे हम इसको अलग अलग करें कि पाप नहीं करना, बुरा नहीं करना, अच्छा करना है, पुण्य करना है। इसको हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो इन्होंने अंत में कहा है कि परिणाम तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बुरे का परिणाम हमें दिखाई देता है और अच्छे का परिणाम भी हमें दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने यह जो कहा है कि यह सब्जेक्टिव है, एक के लिए एक बुरा हो सकता है, वो बुरा और वो भला, यह भी हम दोनों ने ही हम यह भी दोनों हमने ही बनाए हैं। तो जो बुरा है वो दूसरे के लिए बुरा, दूसरे को बुरा लगे न लगे, जो भला है वो दूसरे को भला लगे न लगे। इस बाइफरकेशन को हम कैसे करेंगे? कैसे हम यह समझें कि क्या बुरा ही है, पाप ही है, और कैसे हम समझें कि क्या पुण्य ही है, क्या भला ही है? सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि बुद्ध किस संदर्भ में यह कह रहे हैं। बुद्ध हमें इस संदर्भ में नहीं कह रहे कि अगर आपने जीवन चलाना है तो आप कुछ भी करो, किसी तरीके से जुटाओ, अच्छे से जुटाओ या बुरा करके जुटाओ जुटाओ। बुद्ध इस संबंध में नहीं कह रहे। बुद्ध हमें इस संबंध में कह रहे कि हमारा जो मन है, यही मन हमें आध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाता है, यही मन हमें आध्यात्मिक बनाता है, यही मन हमें निर्वाण तक, मुक्ति तक, मोक्ष तक ले जाता है। तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बुद्ध जिस संबंध में कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि मन को किसी भी प्रकार की गंदगी में फंसाना, उलझाना, इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा इंप्रेशन लगाना, ऐसी आदत लगाना, ऐसा धर्म लगाना जो हमारी यात्रा में बाधा बन जाए, आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन जाए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में क्या बाधा बन रहा है, आध्यात्मिक यात्रा हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि यह आंतरिक विषय है, आंतरिक रास्ता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसको स्थूल रूप से भी हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति स्कूल जाता है, बच्चा जब वो स्कूल जाता है तो उसके अंदर एक आदत पड़ती है, एक रोज की दिनचर्या उसकी बनती है कि वो स्कूल जाता है, किताब लेकर जाता है, पढ़ाई करता है, कुछ सीखता है, वापस आता है, अपना होमवर्क करता है, थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन
उसके अंदर पैदा होता है। एक और बच्चा स्कूल जाता है, यह सब करता है, लेकिन साथ में उसको कुछ ऐसे बच्चों का साथ मिल जाता है कि वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, बंक मारना शुरू कर देता है, घूमना फिरना उसकी आदत बन जाती है। उसकी दिनचर्या में बंक अगर न मारे वो तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि कहीं कैद हो गई। सुबह से लेकर शाम तक 8 पीरियड बैठना, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 बजे तक स्कूल में रहना, उसको कैद मालूम पड़ती है। वो व्यसन में पड़ जाता है, सिगरेट पीने लगता है। एक दिन पी गई सिगरेट दूसरे दिन उसको और उत्तेजित करती है, तीसरे दिन और उत्तेजित करती है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। अब जब यह आदत बन जाती है तब क्या होता है, अब उसका उसका जो व्यक्तित्व बनना था, उस व्यक्तित्व को, उसकी प्रोग्रेस को हम सिर्फ इस बात से नहीं आंकते कि वो उसने क्या पा लिया, कौन सी डिग्री ले ली, कौन सी नौकरी मिल गई। उसका जो व्यक्तित्व बन गया है, उसकी जो आदत बन गई है, वह आदत और व्यक्तित्व उसका नापा जाता है कि आध्यात्मिक तौर पर उसका मन निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ। जब मन निर्मल नहीं रहता, अब मन निर्मल कैसे होता है, मन निर्मल सेंसिटिव जब तक नहीं होगा, जब तक उसके अंदर दया करुणा प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक आध्यात्म की राह पर वो नहीं चल सकता। और एक व्यक्ति जब व्यसन में पड़ जाता है, सिगरेट में पड़ जाता है, शराब में पड़ जाता है, और किसी वासना में पड़ जाता है, तृष्णा में उलझ जाता है, द्वेष में उलझ जाता है, तब क्या होता है, तब एक स्टक हो जाता है, तब एक बाधा, एक एक ऐसा बैरियर उसके आगे आ जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती, उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक जागृत नहीं हो पाता। क्यों जागृत नहीं हो पाता? क्योंकि वो बार बार स्टक हो जाता है, बार बार उसी फंदे में उलझ जाता है। 1 घंटा काम करता है, थोड़ा चिंतन मनन पैदा होता है, फिर उसके अंदर ख्याल आता है कि अब उसका मन नहीं लग रहा, उसको सिगरेट चाहिए, फिर सिगरेट पीता है, फिर 2 घंटे चिंतन मनन करता है, फिर सिगरेट पीता है। यानी वो 2 कदम आगे बढ़ता है, 4 कदम पीछे बढ़ता है, फिर 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर 6 कदम पीछे बढ़ता है। धीरे धीरे वो पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता जो बिल्कुल ही निर्मल चित्त से आती है, जो कुदरती तौर पर आती है, उस कुदरती तौर को उसने नष्ट कर दिया। उस कुदरती तौर पर सोचने समझने की क्षमता को उसने बाधित कर दिया अपने इस आदत से। और यह आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है, सिगरेट और शराब का ही संबंध नहीं है। काम वासना हो सकता है, द्वेष हो सकता है, लोभ मोह हो सकता है, अहंकार हो सकता है, मैं और मेरी आत्मभाव हो सकता है। ये सभी प्रकार के विकार मनुष्य के अंदर हैं। कुछ विकार मनुष्य के अंदर हैं जो उसको बाधित करते हैं, और ये विकार ही हैं जो उसको बाहर ऐसी आदतों में उलझा देते हैं कि फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। एक व्यक्ति वासना में उलझ जाता है। वासना भी एक प्रकार का एडिक्शन है, यह भी एक प्रकार का नशा है। जब वो वासना में उलझ जाता है तो उसको बार बार फिर उस वासना को करना पड़ता है, फिर वो उस वासना को करने के लिए इंतजाम करता है, क्योंकि उसे अब उसमें एक थ्रिल मिलने लगा, एक उमंग, एक उत्तेजना मिलने लगी है। यह उमंग, यह उत्तेजना उसको 1 कदम आगे नहीं बढ़ाती, यह उसको पीछे 4 कदम ले आती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता सिर्फ इसी में अटक जाती है कि उसको उत्तेजना चाहिए। उसकी सोचने समझने की क्षमता फिर इतनी ही रह जाती है कि कहाँ से वो इस बात का जुगाड़ करे कि कैसे आज सिगरेट का पैकेट लेना है। एक छोटा बच्चा, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अब सिगरेट भी 100-150 रुपये की आती होगी, आज की डेट में 200 रुपये की भी आती होगी। अब उसे सिगरेट का पैकेट चाहिए, 200 रुपये उसको व्यवस्था करने पड़ेंगे।
या एक सिगरेट भी पीता है तो 10-20 रुपए में आती होगी आजकल, 10-20 रुपए की व्यवस्था करनी होगी। और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तो वह स्टक हो जाता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता सिर्फ इतने तक ही सीमित हो जाती है कि उसको इन सब बातों का इंतजाम करना है। फिर दूसरी बात होती है, जब मनुष्य बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है, तब वह इस इतना ही दायरा में सीमित हो जाता है कि उसको अब रोज की जीवनचर्या का इंतजाम करना है, अपना भरण पोषण करना है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना है। इसके बाद अगर वह आध्यात्म के बारे में सोचता भी है तो क्योंकि उसके अंदर इतनी उलझन पैदा हो जाती है कि वो फिर सोच नहीं पाता। सोचता तो है लेकिन करने के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त भी निकालता है तो मन को स्थिर करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है। इसलिए जब कोई तथागत, कोई सम्यक संबुद्ध मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो आदत बनानी पड़ती है, अभ्यास की आदत बनानी पड़ती है, एकांत में रहने की आदत बनानी पड़ती है। वो मुश्किल हो जाता है, एक साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। और एक और बात है, अगर कोई व्यक्ति न तो पारिवारिक उलझनों में उलझे, न तो किसी भी प्रकार का पाप कर्म, किसी भी प्रकार की आदतों में, धर्मों में उलझे, उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता आध्यात्म में। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, उसके पास कोई गुरु नहीं, कोई सदगुरु नहीं जो उसको गाइड करे। क्या करेगा? अपने से क्या करेगा? अपने से कुछ धर्म ग्रंथों का पाठ कर लेगा। अब जो भी उसकी बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता के हिसाब से मनन चिंतन कर लेगा, धम्म ग्रंथों का श्रवण कर लेगा, बुद्ध के उपदेशों का श्रवण कर लेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुष की संगति, धम्म पद में, बुद्ध वचन में यह शुरुआत है, सत्पुरुष की संगति और धम्म का श्रवण। अब सत्पुरुष की संगति कैसे मिलेगी? यही सब बात अटक जाती है, क्योंकि सत्पुरुष की संगति तो बिना ग्रेस के मिलती ही नहीं, बिना कृपा के मिलती ही नहीं। यह ग्रेस शब्द ऐसा है जैसे ग्रेविटी नीचे को खींचती है, ग्रेस ऊपर को खींचती है। अब न तो ग्रेविटी दिखाई देती, न ग्रेस दिखाई देती। अब ग्रेस भी अनुभव में आती है और ग्रेविटी भी अनुभव में आती है। ग्रेविटी को तो हम बहुत आसानी से अनुभव कर लेते हैं, किसी चीज को ऊपर को फेंको वो नीचे गिरती है जमीन में, पता चलता है कि ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। इसी तरह से ग्रेस भी है, इस ग्रेस का भी अनुभव होता है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ग्रेस कहां से आ रही है। ग्रेस का पता हमें उस दिन चलता है, कृपा दया कहते हैं इसको, कृपा दया। ये कृपा का अनुभव हमें तब पता चलता है जिस दिन हमें कोई बुद्ध अपने तक पहुंचा देता है, किसी भी माध्यम से पहुंचाए। कोई भी गुरु हमें अपने तक पहुंचा दे, किसी भी माध्यम से, किताबों के माध्यम से पहुंचे, किसी आदमी के माध्यम से पहुंचे, उसके उपदेशों को सुनकर पहुंचे, उसकी फोटो देखकर पहुंचे, जैसे भी पहुंचे। अगर आप किसी बुद्ध तक, किसी गुरु सदगुरु तक पहुंच गए और वहां आप श्रद्धा से बैठ गए, तो फिर यह है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो इससे पहले तो आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू नहीं होती। तो यह बहुत जरूरी है कि हम बुद्ध वचन में इस वचन को अच्छे से अपने अंदर बैठा लें, सत्पुरुष की संगति, धम्म का श्रवण। सत्पुरुष की संगति अगर न मिले तो बाहरी धम्म के श्रवण से भी कुछ नहीं होगा।
हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। संगति चाहिए, और संगति ग्रेस के रूप में मिलती है, और वो ग्रेस जब प्रकट होती है तो ग्रेस का प्रकट होना, बुद्ध के तक पहुंचना, गुरु तक पहुंचना, किसी सतगुरु सतपुरुष तक पहुंचना, उसको शरीर में देखना या उसको अपने अंदर महसूस करना। क्योंकि बुद्ध की 3 काया हैं, किसी गुरु सतगुरु की सतपुरुष की 3 काया हैं। त्रिकाय इसका जिक्र किया बुद्ध ने कि स्थूल में यानी निर्माण काई में आप उसको मिले, उसको आप संभोग काई में मिले यानी प्रकाश काई में मिले, देवकाई में मिले, या उसको आप धम्मकाई सत्यकाई में मिले जो निराकार है। अब कैसे आपको यह अनुभव होगा, कौन सी काया में वो आपसे मिलेगा, यह कृपा है। और यह अनुभव जब तक आपको नहीं होगा, जब तक आप मिलोगे नहीं, तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती। तो यह आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी है। और बुद्ध एक साधारण व्यक्ति को जो संदेश देते हैं, एक कॉमन मैन को जो संदेश देते हैं, एक लेमैन को जो संदेश देते हैं, वो यही है कि सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं इत बुद्धान शासनं। कि किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को नहीं करना। पाप कर्मों की एक पूरी परिभाषा बताई गई। पाप कर्म क्या है? किसी का दिल मत दुखाना। दिल, क्योंकि पाप कर्म क्या करता है? पाप कर्म हमारे मन में एक धर्म पैदा कर देता है, एक आदत पैदा कर देता है। पाप कर्म हमारे मन को कठोर बना देता है। पाप कर्म हमारे मन से निर्मलता को छीन लेता है, हमारी संवेदनशीलता को छीन लेता है। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म है जब हम किसी को अपशब्द बोल दें, उसका मुंह बन जाए, वह आहत हो जाए, दुखी हो जाए, तो उससे जो आह निकलती है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शरीर से हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, भला उसकी माँ उसका बाप कोई और है, उसका घर परिवार कहीं और है, हम कहीं और हैं, हमारा उससे क्या लेना देना? क्या लेने देने का सवाल नहीं है यहाँ। आंतरिक रूप से हम एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हैं जैसे हवा मेरे को भी सांस दे रही है, उसको भी सांस दे रही है। हवा उसको भी जिंदा कर रही है, मेरे को भी जिंदा कर रही है। पानी मेरे को भी जिंदा कर रहा है, उसको भी जिंदा कर रहा है। वही नदी से पानी मिल रहा है, वही नदी के पानी को वह भी पी रहा है, वही नदी के पानी को मैं भी पी रहा हूँ। वही बहती हुई हवा में वह भी सांस ले रहा है, वही बहती हुई हवा में मैं भी सांस ले रहा हूँ। तो हमारा रिश्ता एक दूसरे से ऐसा है। और सिर्फ मनुष्य से ही नहीं, इस पूरी कायनात से हमारा रिश्ता ऐसा ही है। हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। इसी को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो जब भी हम किसी को आहत करते हैं, तो वो आहत करना हमारे ऊपर एक निशान लगा देती है, हमारे ऊपर एक डॉट लगा देती है। वहीं दूसरी ओर किसी को खुश करना, वह भी हमारे अंदर एक डॉट लगा देता है, वह भी हमारे अंदर एक निशान लगा देता है। लेकिन वह निशान हमें आगे को ले जाता है, हमें प्रफुल्लित करता है, हमें हल्का करता है, हमारे मन को निर्मल करने में मदद करता है, हमारे अंदर उमंग और खुशी में मदद करता है, हमारे मन की शांति में मदद करता है। तो बुद्ध जो कह रहे हैं, बुद्ध जो हमें अलग अलग तरीके से परिभाषा बता रहे हैं पाप कर्म की और पुण्य कर्म की, वो इसीलिए बता रहे हैं कि इससे मन निर्मल होता है। और यात्रा मन ने करनी होती है। यात्रा किसने करनी है? यात्रा मन ने करनी है। और मन स्टक हो जाता है। आप वासना में लिपते हुए मन स्टक हो गया। अब मन वहीं घूमेगा कि कैसे वासना के लिए जुगाड़ बनाना है, कैसे वासना को पूरा करने के लिए खोज करनी है, कैसे वासना पूरी करने के लिए इंतजाम करना है। इसी तरीके से हम उलझ जाते हैं। फिर हमारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती, हम यहीं उलझ जाते हैं इंतजाम करने में। तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि
सब पापस्स अकरणं, कि कुछ भी ऐसा मत करो। पाप का अर्थ है कुछ भी ऐसा जो मन को रोक दे, मन की आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डाल दे, वह पाप। बस इतनी ही परिभाषा है। जो तुम्हें आध्यात्म के रास्ते में रुकावट डाल दे वो पाप, और जो तुम्हें आध्यात्म के रास्ते में आगे को बढ़ाए वो पुण्य। अब यह नहीं समझना चाहिए कि फिर इतनी सी परिभाषा है तो हम तो कुछ पाप करते ही नहीं, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं तो सब कुछ करना ही पड़ता है। बुद्ध इसको नहीं मानते, बुद्ध हमारी परिभाषा को नहीं मानते। बुद्ध कह रहे हैं कि मन कहाँ रुक रहा है, जहां मन रुका वही पाप, और जहां मन आगे को बढ़ रहा है, आगे को मतलब आध्यात्म की तरफ को, धम्म की तरफ को, निर्वाण की तरफ को, वो पुण्य। और ये हम सब जानते हैं कि कब वो पुण्य की तरफ बढ़ता है। क्या पुण्य करने से हमारा मन हल्का होता है? जब आप किसी को, किसी जरूरतमंद को, जिसके पाँव में तकलीफ है, चोट है, कोई बीमार है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको जब आप अपनी सीट दे देते हैं, जब आप कहीं बैठे हुए हैं उसको अपनी सीट ऑफर कर देते हैं, आपने एक पुण्य कर्म कर दिया। क्योंकि इससे आप उससे आपकी कॉन्शियसनेस से आप जुड़ गए, उससे आप उससे मन से जुड़ गए, आपके अंदर करुणा और बढ़ने लगी, करुणा में एक और निशान लग गया, करुणा में एक पांव और लग गया, दया में एक पांव और लग गया। वो करुणा और दया से अब आप आगे को बढ़ोगे, और वहीं आप किसी के साथ झूठ बोल दो, मिथ्याचरण कर दो, मन में आपने एक पांव और लगा दिया मिथ्याचरण का। अब ये मिथ्याचरण आपको आगे नहीं जाने देगा, ये पांव पीछे की तरफ लग गया, यह आपको पीछे की तरफ लाएगा, आगे की तरफ नहीं ले जाएगा। अब इस मिथ्याचरण को, इस झूठ को, इस धोखे से बचने के लिए 50 धोखे और करने पड़ेंगे, 50 झूठ और बोलने पड़ेंगे। एक धक 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 मन में लगी रहेगी कि झूठ बोल दिया, धोखा कर दिया, धोखा कर दिया तो अब पुलिस आती ही होगी। घर जाएंगे तो कोई, किसी ने घंटी गेट में बजा दी तो धक्क होगी कि कोई आ तो नहीं गया, क्योंकि आज धोखा किया है किसी के साथ। तो आदमी को पता तो रहता ही है। अब कहाँ वो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेगा? वो तो इस धोखे से बचने के लिए अब इंतजाम कर रहा है, इसलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब बुद्ध कह रहे हैं कि सब पापस्य अकरणं, इसका अर्थ यह है कि वह पाप जो तुम्हें आध्यात्म की तरफ ले जाने से रोक दे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु है उसको मैथुनचर्य से बचना चाहिए। अब क्यों कहा बुद्ध ने ऐसा? अब यह बात जो घर परिवार में रह रहा है उसको अच्छी नहीं लगती, नहीं लगेगी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि भोजन की मात्रा को जानो। अब जो व्यक्ति बहुत भोजन करता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेगा इतनी मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, इतनी दौड़ भाग करते हैं तो क्या खाएं भी ना। लेकिन बुद्ध इस संबंध में नहीं कह रहे तुम खाओ मत खाओ, तुम घर परिवार में रहो, मैथुनचर्या करो न करो, बुद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं। बुद्ध सीधी सी बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है, अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन को संवेदनशील बनाना है, करुणा दया और प्रेम उसके अंदर पैदा करना है, तो तुम्हें इन चीज़ों को करना होगा, इन चीज़ों को नहीं करना होगा। यह स्पष्ट परिभाषा है बुद्ध की। जब आप कुशल कर्म, पुण्य कर्म करते हो तो जो पांव लगता है वो आगे की तरफ धक्का मारता है, आगे की तरफ जाता है, मन हल्का होता है, मन के अंदर संवेदना आती है कि कोई भूखा आदमी था उसको भोजन कराया, कल को फिर कोई भूखा होगा, उसके प्रति संवेदना पैदा होगी, करुणा पैदा होगी, फिर यह लगेगा कि इसके लिए कुछ किया जाए। यह संवेदनशील मन, यह संवेदनशील हृदय आगे की तरफ ले जाता है। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें यह बताएगा, तुम्हें एक एक कदम हाथ पकड़ के बुद्ध आगे ले जाएंगे, नहीं। और बुद्ध तो धम्मपद में सीधी सी बात करते हैं कि तथाता तो तुम्हें रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पर तुम्हें चलना है।
और बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि क्या पाप है? पाप वह जो तुम्हें आध्यात्म की तरफ, तुम्हें निर्वाण की तरफ, तुम्हें धम्म की तरफ ले जाने से रोके, और पुण्य वह जो तुम्हें धम्म की तरफ ले जाने में तुम्हारी मदद करे। तुम अगर प्रेम से किसी के साथ खड़े हो, अगर तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा किसी से कोई नफरत नहीं है, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, तो तुम्हारा प्रेम तुम्हें आगे की तरफ ले जाएगा, आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। तुम प्यारे हो जाओगे, तुम संवेदनशील हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम पैदा हो जाएगा कि तुम हमेशा ही हल्के रहोगे, और यह हल्कापन तुम्हें आगे की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम प्रेम वासना को प्रेम मान लेते हैं, बुद्ध की परिभाषा प्रेम की वासना नहीं है, शरीर से प्रेम करना प्रेम नहीं है। बुद्ध का प्रेम तो 24 कैरेट का सोना है, बिल्कुल ही शुद्ध तरासा हुआ हीरा जिसमें पूरी चमक है। लेकिन हम प्रेम समझते हैं जब हम किसी से संबंध बनाते हैं, वो संबंध भी हमारा गर्जों से बना हुआ होता है कि उसको यह कर रहे हैं तो वो यह करेगा। वो लेन देन को हम प्रेम समझते हैं, वो प्रेम व्यापार होता है, और दुनिया में इसी तरह से प्रेम चलता है, वो सब व्यापार होता है। लेकिन बुद्ध की परिभाषा प्रेम की ऐसी नहीं है, बुद्ध की परिभाषा करुणा की ऐसी नहीं है। हम करुणा करते हैं किसी से, किसी का भला करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, पुण्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि मैंने पुण्य किया, इसका प्रभाव, इसका फल मुझे मिलेगा, आज नहीं तो मरते समय मिलेगा, दूसरे लोक में मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यह पुण्य व्यर्थ हो गया, यह पुण्य था ही नहीं, यह व्यवसाय था, बिजनेस था, यह आदान प्रदान लेन देन था। तो आध्यात्म तो बिल्कुल ही खालिस है, 24 कैरेट का सोना है, वहां कुछ भी लीपापोती नहीं होती। इसलिए हमें समझना होगा कि जो हम परिभाषा पाप की कर रहे हैं, पुण्य की कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सब्जेक्टिव है, लेकिन बुद्ध की नजरों में कोई सब्जेक्टिव नहीं। पाप का मतलब पाप, सीधी सी बात है, पाप जो तुम्हें आध्यात्म से रोक दे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे, तुम्हें मुक्ति से रोक दे, तुम्हें इस भवबंधन से, आजादी से रोक दे। और पुण्य वह जो तुम्हें आगे को बढ़ाए, तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा प्रकट हो, तुम्हारे अंदर रोशनी प्रकट हो, तो अत्तो दीपो भव हो, वह पुण्य। लेकिन वह पुण्य नहीं है जिसके अंदर कहीं ना कहीं यह बात छिपी हुई है कि आज मैंने खाना खिलाया तो कल मैं भी जब जरूरतमंद होऊंगा मुझे भी कोई खाना खिलाएगा। यह आदान प्रदान है, लेन देन है, यह हमें आध्यात्म की ओर आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मन को निर्मल करना जरूरी है। मन निर्मल होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार की वासना नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आदत नहीं होगी। तो जब धर्म से हम ऊपर उठते हैं, अपने चित्त में लगे हुए धर्मों को देखते हैं धर्मानुपश्ययी के जरिए, तब हम शुद्ध होते हैं। वह शुद्धता हमें आध्यात्म की ओर आगे बढ़ाती है, हमें निर्वाण की तरफ ले जाती है, हमें धम्म के दर्शन होते हैं, रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में, पूर्णिमा के रूप में। नमो बुद्धाय।